Feeling a bit unsure about how to manage your finances? Do you wish you could manage your money better? Tune in to the Finance Makeover by ICICI Prudential Mutual Fund, partnered by ET Now, a show where we'll transform your money worries into investment wins. Get expert advice, practical tips, and real-life stories. Your journey to financial freedom starts now. My name is Subrat Raut. I retired from central government as Assistant Commissioner of Customs from airport. At present, I am getting my pension and retirement benefits what I received. I have invested in such a way that I get a good amount of interest from them. So, although it looks very funny, but I have an interest to go to Antarctica, though the amount would be very big amount I'll have to spend for going to Antarctica, but still I have an ambition. So, for going to these places, I need to generate money. नमस्कार, वेलकम टू द फाइनेंस मेकओवर। आज हमारे साथ हैं सुब्रत राउत जी। वेलकम टू द शो सर। My pleasure. On a scale of 1 to 10, if we ask you to rate yourself on your finance knowledge, 1 being lowest and 10 being highest, how would you rate yourself, sir? मुझे पता नहीं है मेरा जो नॉलेज है वो whether it is very good or not, but I feel थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरे पास। मैं 7 to 8 रेटिंग दे सकता हूँ। तो सर आपने अपने रिस्क प्रोफाइल में कुछ चेंज देखा क्या सर? रिस्क प्रोफाइल मतलब कि जब यंग होते हैं तो ठीक है, रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, एंड जैसे जैसे आदमी अपने रिटायरमेंट के क्लोज आता है तो थोड़ा सा रिस्क लेने में लगता है कि भाई अच्छा कॉर्पस बन गया, अब इसको बचा के अच्छे से चलाना वो मेरा गोल है कि नहीं एग्रेसिवली ग्रो करना है इसको? देखिए, डिपेंड करता है। मैं सोचता हूँ जो कि बोला जाता है कि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बोलते हैं कि जो जिनके पास काफ़ी साल बचा है दे कैन टेक रिस्क, लाइक जो रिस्क की चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जिन्होंने लेटर स्टेज में रिटायर हो गए हैं उनको लार्ज कैप कंपनी में डालना चाहिए, तो रिस्क लेना नहीं चाहिए। तो मैं कुछ साल इन्वेस्टमेंट करके अभी स्टॉक मार्केट में देखा हूँ कि मेरा ये तजुर्बा कि मैंने स्मॉल कैप कंपनी में भी खुद ही डाला है मैंने, और 5-7 साल में काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। तो मैं ये नहीं बताऊंगा, बोलूँगा कि नहीं आप स्मॉल कैप कंपनी में डालिए। जैसे एक कहावत है कि यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो वैसे ही है कि रिस्क फैक्टर के हिसाब से अब इन्वेस्टमेंट हर जगह पे थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। परफेक्ट, तो बहुत बढ़िया है सर ये तो मगर मुझे भी एक सवाल पूछना है आपसे। प्लीज़ सर पूछिए। जैसे मैं देख रहा हूँ और मैं अभी तक एस्टिमेट नहीं कर पाया हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना में, सपोज ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years सोच लीजिए, 3 to 5 years, रिटर्न किस में मुझे ज़्यादा मिल सकता है ये मैं जानना चाहता हूँ। उसी हिसाब से मैं अपना इन्वेस्टमेंट का जो चैनल चेंज करूँगा। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है सुब्रत जी आपने।
पहली बात तो म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक व्हीकल है। तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को लगता है कि म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट है, जबकि म्यूचुअल फंड एक जरिया है, उसमें अलग अलग टाइप के फंड्स हैं। हाँ जी। और स्टॉक मार्केट या जो इक्विटी बोलते हैं हम लोग कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इक्विटी, उसमें 3 चीज़ें रहती है, स्किल, विल और टाइम। तो इस तीनों प्रॉब्लम्स जो इक्विटी में थी उनको नलीफाई करने के लिए म्यूचुअल फंड्स आया कि जो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को अपना पैसा दे देते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, कितना रिस्क लेना चाहते हैं उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक यंग इन्वेस्टर है जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है, जैसे आपने कहा कि मुझे ग्रोथ चाहिए तो वो स्मॉल कैप में डालना चाहता है, तो वो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर जिसने स्मॉल कैप फंड चालू किया है उनके पास पैसा डालते हैं। दूसरा जो टाइप होता है वो डेट फंड है। डेट फंड है जहाँ पे उनको एक फिक्स्ड इनकम चाहिए कि भाई एफडी से थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है मुझे। तीसरा कैटेगरी है वो है हाइब्रिड फंड्स। हाँ जी। तो ये जो हाइब्रिड फंड्स होता है, इसमें सेबी ने जो क्लासिफिकेशन किया है, इसमें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड्स। जैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड हुआ, उसमें 10 to 25% तक इक्विटी है। उसके बाद ऐसे ऊपर ऊपर लैडर करते हुए 7 टाइप्स के हैं। ओके। मैं और एक मैं जानना चाहता था, जरूर। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको फॉर डे टू डे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए उनको एक फिक्स अमाउंट या कुछ अमाउंट चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट से। सपोज फॉर एग्जांपल समबडी हैज़ 1 लाख रुपीज़, वो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेगा, और जैसे आप बता सकते हैं ऐसा स्कीम्स भी है जिसमें कि आप एवरी मंथ उसमें से आपको पैसा मिलता जाएगा जी, जरूर। और फाइनली मतलब आपका घर का खर्चा उसमें आप चला सकते हैं। तो ऐसा टाइप का कौन सा फंड है? तो सर मैं आपको तीनों कॉन्सेप्ट वाइज समझा देता हूँ। हाँ जी। तो 2 चीज़ नहीं 3 चीज़ें हैं। Okay. तो पहला तो SIP हुआ। हाँ। तो क्या है, मेजर प्रॉब्लम विथ मोस्ट एडवाइस इज एवरीबडी सेज व्हेन टू इन्वेस्ट, बट नोबडी कम्स एंड एक्सप्लेन्स हाउ टू विड्रॉ, राइट, बिकॉज द हाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। व्हेन टू विड्रॉ, दैट इज एज पर योर नीड। जब जरूरत है तब पैसे हाँ चाहिए, जी। लेकिन हाउ कैन वी विड्रॉ इट सिस्टमैटिकली, दैट इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड। Yeah. तो एक हो गया SIP जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट। दूसरा ऑप्शन जो होता है वो समझिए कि STP बोलते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। अभी ये क्या होता है, दिस इज़ यूजुअली फॉर पीपल हु हैव अ कॉर्पस, जिसके पास एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। फॉर एग्जांपल, किसी को प्रॉपर्टी बेची है, मुझे काफ़ी पैसा आ गया, अब मुझे समझे 2 करोड़ रुपए आए हैं या 1 करोड़ रुपए आया है, मुझे वो इमीडिएटली इक्विटी मार्केट में नहीं डालना है। Right. लेकिन मेरे को उसको घर पे भी नहीं रखना है। आई मीन आई डोंट वांट टू कीप इट इन अ वेरी लो रिटर्न अर्निंग प्लेस। तो इसमें क्या होता है, द पर्सन कैन इन्वेस्ट दिस कॉर्पस इनटू अ डेट फंड। राइट। तो दैट डेट फंड इज ग्रोइंग एट X अमाउंट। उसमें से आपने एक सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान का एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है अपने फंड हाउस को। इट कुड बी ABC एनी फंड हाउस। तो आपने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया फंड हाउस को कि एवरी मंथ आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट X अमाउंट इनटू इक्विटी। तो इसमें क्या हो गया, आपका जो डेट है वो भी पैसा अर्न कर रहा है, और जो आपका इक्विटी है वो भी पैसा अर्न कर रहा है। और जो आपका डेट और इक्विटी दोनों का चल रहा है, सिस्टमैटिकली चल रहा है, बिकॉज आपने ये पैसा खाली नहीं छोड़ा। जो आपको 1 करोड़ आया, आपने वो डिसाइड किया मुझे कौन से टाइप के डेट फंड में डालना है डिपेंडिंग अपॉन माई रिस्क, एंड वहाँ से आपने धीरे 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 ट्रांसफ़र किया इक्विटी के अंदर। तो ये होता है STP। तीसरा जो आप डिस्कस कर रहे थे कि भाई अभी मैंने काफ़ी अच्छा कॉर्पस बना लिया, अच्छी सर्विस निकाली सरकार के साथ, एंड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, तो उसमें आपके पास चॉइसेस बहुत सारे हैं। यू कुड चूज़ एनी फंड हाउस, और आपको वो फंड हाउस को इंस्ट्रक्शन देना है कि मुझे सिस्टमैटिकली विड्रॉ करना है। तो इट इज़ बेसिकली फॉर इंडिविजुअल्स हु वांट इनकम, राइट, लाइक अ फिक्स्ड इनकम एवरी मंथ। ओके। सर एक और सवाल था, बिकॉज आपने बहुत ही अपनी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर की हैं। तो रिटायरमेंट के बाद आपका ऐसा कोई मन में इच्छा कि मुझे ये करना है, या एनी गोल दैट यू विश टू अचीव? सर आपने तो मेरा वो जो बुल्स आई हिट कर लिए। मेरा अभी कुछ सालों से इंटरेस्ट डेवलप किया है कि थोड़ा घूमने के लिए, एंड पर्टिकुलरली जैसे रिमोट प्लेसेस जाना है,
फॉर एग्जांपल मसाई मारा, वाओ, वहाँ एक घूमने के लिए मेरा इंटरेस्ट है। और किसी दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया है लेट अस गो टू अंटार्कटिका, तो वहाँ जाने के लिए भी मैं काफ़ी उत्सुक हूँ। फॉर दैट आइस क्रूज, जहाँ पे Yes, वो आइस कट yes, करते करते yeah, शिप जाती है, जाते बहुत ही हैं। बढ़िया सर। तो बट उसके लिए पैसा चाहिए क्योंकि वो सब जगह में आजकल वैसे पर्टिकुलरली मसाई मारा में फॉरेनर्स वगैरह जो वेस्टर्न कंट्रीज़ वाला अमेरिकन्स वगैरह जाके वहाँ का जो रेट्स जो है काफ़ी ऊपर कर दिए हैं, तो इसीलिए वो वहाँ जाने के लिए फ़ोन जनरेट करना पड़ेगा मुझे। तो ऐसा जनरेट करने के लिए क्या आप कुछ इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं? सो देयर इज़ नो क्विक फिक्स फार्मूला कि आपने एक्स अमाउंट डाल दिया तो वो एक्स वाई बनने ही वाला है। बट अगर डिसिप्लिन और समझ के साथ, जैसे आप ऑलरेडी बताए कि आप ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड बास्केट में डाल रहे हैं, दैट्स अ वंडरफुल वे ऑफ गोइंग अहेड सर, एंड यू हैव बीन एक्चुअली डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू। सुब्रत जी, आप एक बहुत ही सीजन्ड प्रोफेशनल रहे हैं, आपने बहुत अच्छा करियर निकाला है और आपके घर में भी बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो आपके टाइम में और अभी के टाइम में आपने कोई ऐसा चेंज देखा है कि एक्सपेंस में, सेविंग में, इन्वेस्टमेंट में, ऐसा कुछ चेंज आपको जो नज़र आया है? एग्जैक्टली ये बात मैंने एक्चुअली बोलने वाला था। देखिए हमारा जो है वो गवर्नमेंट सर्विस था और अभी हमको पेंशन मिल रहा है। ड्यूरिंग आवर टाइम वी नेवर बॉदर्ड अबाउट सीरियसली बॉदर्ड अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट था, मैंने इसीलिए इन्वेस्टमेंट करता गया, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था हमारे टाइम में, क्योंकि वी न्यू कि रिटायरमेंट के बाद हमको गवर्नमेंट ने पेंशन देगा। बट अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ इवन मेरे घर में 3 कॉरपोरेट में काम करने वाले लोग हैं, बट मैं उनको हमेशा बोलता हूँ तुम्हारा जो सैलरी है उसमें से 20-30% एवरी मंथ कीपिंग इन व्यू फ्यूचर का तुम्हारा एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंस, तुम रिटायर्ड होने के बाद पैसा कहाँ से आएगा? कंपनी तो पेंशन देता नहीं है। तो आपको अभी से राइट फ्रॉम दिस एज यू शुड स्टार्ट बिल्डिंग योर कॉर्पस, जो कि फाइनली आप जब रिटायर करोगे, सोच लो 55, 60, 65 जब भी रिटायर करोगे, उसके बाद आपका फ्यूचर सिक्योर रहना चाहिए, ताकि अपने बच्चों के पास जाके हाथ फैलाओगे कि हमारा खर्चा दो, वो नहीं होना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया है सर। सर, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, नाउ व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल कोशेंट, 1 बीइंग लोएस्ट एंड 10 बीइंग हाईएस्ट? देखिए, मैं तो सोचता हूँ कि पहले तो मैंने बोला था 7 to 8, बट आपसे बात करने के बाद मुझे लग रहा है मेरा नॉलेज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना अप टू डेट नहीं है, बट मैं अभी 6-7 बोल सकता हूँ। बट थैंक यू, आज आपने टाइम निकाला, हमारे साथ ये दिन स्पेंड किया और अपनी जर्नी शेयर की हम सबके साथ, इन्वेस्टमेंट जर्नी एंड लाइफ जर्नी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। On this episode with former IRS officer Subrat, we learned the following money lessons. First, understand your risk profile and align investments accordingly. Second, explore systematic investment plans for disciplined saving. Third, leverage systematic transfer plans for corpus utilization. And finally, diversify investments to balance growth and security. Thank you so much for coming on this show. And thank you also for enlightening me. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.